sum of squares of two positive integers is 208. The square of the larger number is 18 times the smaller number. Find the numbers. तो इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ा सा तो एक घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है. अच्छी तरह से पहले समझ लो कि ये बोलना क्या चाह रहा है, फिर तुम देखना कि ये इजीली हो जाएगा. ठीक है, पहले हमारा जो टर्म है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 208. तो मान लो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे देखो ना, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर ऐसा भी कुछ दिया हुआ है. तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट की तरफ से हम अगर देखना चाहें तो मैं राइट साइड में लिखती हूँ, मैं यहीं पे लिखती हूँ. अगर मेरा लार्जर नंबर है L और स्मॉलर नंबर है S, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन लार्जर नंबर का जो स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर दोनों का एडिशन सम ये होना चाहिए 208. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका सम है, उसका स्क्वायर का सम है 208. तो एक मैंने लार्जर नंबर ले लिया L, स्मॉलर नंबर ले लिया S, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिया, हो गया 208. इट इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट जिसको हमने एक्सप्रेशन में डाला है. अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन नहीं, सॉरी, सेकंड लाइन. सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कौन सा है, हमारा L है, उसका स्क्वायर जो है वो बोल रहा है जो स्मॉलर नंबर है उसका 18 टाइम्स, दैट इज 18x. ये दो स्टेटमेंट हो गया. क्लियर. अब यहाँ पे बात एकदम सिंपल है. मान लो यहाँ पे हम जो ये स्मॉलर नंबर है इसको ले रहे हैं x. ठीक है, तो यहाँ पे L स्क्वायर कितना बन जाएगा, 18x बन जाएगा. यही से हमारा काम शुरू होगा. तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट, ये तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ये जरूरी नहीं है, अगर चाहो तो साइड में नोट कर सकते हो. तो आंसर हमारा शुरू होगा यहां से, लेट स्मॉलर नंबर बी x, यहां से शुरू होगा. ठीक है, तो फिर लार्जर नंबर का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर लिख देती हूं पहले, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर वो 18x होगा. अकॉर्डिंग टू दिस लार्जर नंबर L था, उसका स्क्वायर 18x है ना, अगर स्मॉलर नंबर x है तो यहाँ पे हमने स्मॉलर नंबर को x ले लिया है, तो लार्जर नंबर जो है उसका स्क्वायर क्या बनेगा, 18x बनेगा. तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर 18x. अब आते हैं हम इस वाले स्टेटमेंट में, L का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, S क्या है, स्मॉलर नंबर है, यहाँ पे जो S था, तो S का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, प्लस L का स्क्वायर हमारा क्या है, L का स्क्वायर हमारा है 18x अकॉर्डिंग टू दिस. तो यहाँ पे हम 18x दे देंगे इक्वल टू 208. बात एकदम सिंपल है. हम लोगों ने क्या किया था, S का स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और लार्जर नंबर का स्क्वायर दोनों का एडिशन किया था. तो स्मॉलर नंबर तो हमारा x था, तो उसकी जगह पे हमने x स्क्वायर लिखा, और लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है ये पूरा ही है हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 18x, तो इसकी जगह पे हमने 18x डाल दिया. तब जाके देखो ये इजीली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है. बस यही वाला काम था. अब 208 जो है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा, 104 फिर 52 लाना है 18 ना, तो फिर इसको हम क्या देंगे, 2 दे देते हैं, तो ये कितना होगा 26 आई थिंक, नहीं हाँ ठीक है 26. तो फिर आया 18 आया शायद, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 26 माइनस 8 बिकम्स 18 हो गया ये. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 18 की जगह पे लिखेंगे 26 माइनस 8x माइनस 208 इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 8x माइनस 208 इक्वल टू 0. फिर यहाँ से हमको x कॉमन ले लेना है, तो x प्लस 26 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 26 हो जाएगा इक्वल टू 0. फिर राइट में लिखते हैं x प्लस 26 आ गया और यहाँ पे x माइनस 8 आ गया 0. हो गया फैक्टराइजेशन, और दोनों फैक्टराइज का प्रोडक्ट होता है हमारा यहाँ पे 0. तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 26 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक माइनस 26 और दूसरा प्लस 8. क्लियर. अब देखो यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में हम लोगों को, पॉजिटिव इंटीजर, तो x तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, सो इट विल बी डिस्कार्डेड. तो यहाँ पे लिख देना है, क्यों डिस्कार्ड है ये यहाँ पे लिखना है, माइनस 26 इज डिस्कार्डेड बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर.
तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आया 8। तो x एक्चुअली क्या था, x एक्चुअली था स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या था वो निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे स्मॉलर नंबर जो हमारा था वो क्या बन गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट है कि लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है ना, वो वाला पार्ट है स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, वो हमारा है 18x, मतलब 18 इंटू 8, ये सॉल्व करने से 144 हुआ। तो जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर है 144, मतलब अगर स्टेटमेंट के छोड़ो, अगर इस तरह से लिखते तो लार्जर नंबर अगर हमारा एल होता तो एल का स्क्वायर होता 144, तो फिर एल क्या बनता, प्लस माइनस 12 बनता, लेकिन हम माइनस तो ले नहीं सकते, प्लस माइनस 12 में से माइनस तो ले नहीं सकते, प्लस लेना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए बोला है। तो हमारा लार्जर नंबर यहाँ पे हमको क्या लेना है, फिर 12 लेना है पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पे हमारा दो नंबर क्या हुआ, नंबर्स आर, जो आंसर फाइनल आंसर होगा, एक होगा हमारा 8 और दूसरा होगा 12। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से नंबर हम ले सकते हैं।